Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, आपकी फैमिली में सब लोगों की हेल्थ अच्छी है, सब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, आप लोग पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम रीडिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर्स चाहे मैरिड हैं आप चाहे अनमैरिड हैं, जिन्हों के पार्टनर्स ने उनको डिच किया है, मूव ऑन कर लिया है, किसी और के पास चले गए हैं, चीटिंग की है, बैक स्टैबिंग की है फॉर एनी रीज़न, तो आपके पार्टनर्स ने आपको छोड़ करके मूव ऑन कर लिया है। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि के लिए। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर स्कॉर्पियो हैं या वृश्चिक राशि के हैं तो ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी या आप इस रीडिंग के सामने आएंगे और ये सिचुएशन आपके साथ अगर मैच करती है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के लोगों के पार्टनर्स के चले जाने के बाद में अब आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, ये है हमारा पहला सवाल। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, उस एनर्जीज में आ सकते हैं ताकि कार्ड्स एकदम क्लोज आए आपकी एनर्जीज के। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर रीडिंग आपके साथ में मैच करती है वेल इनफ, नहीं करती है तो ज़बरदस्ती किसी भी रीडिंग को अपने साथ मैच मत कीजिएगा। स्कॉर्पियोज, फर्स्ट कार्ड, आपको अब अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए आपके पार्टनर के चले जाने के बाद में। सेकंड कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक से हम एक भी कार्ड नहीं पुल कर रहे हैं क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ आपकी बात हो रही है, आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है। सो एनर्जीज चेक इन करना इज नॉट नेसेसरी। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के लोगों के पार्टनर्स के चले जाने के बाद में, डिच करने के बाद में अब उन्हें लाइफ में क्या करना चाहिए। सेकंड डेक से हम आपकी अप्रोच पूछेंगे और थर्ड डेक से आपके लिए गाइडेंस पूछेंगे। जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है वो आया है टोटलिटी, गुस्सा है काफ़ी, कह ही रही हूँ अभी। सेकंड कार्ड आया है इंटेंसिटी, फायर, गुस्सा है, बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा है। थर्ड कार्ड आया है लेटिंग गो, मोरालिटी, साइलेंस। बिल्कुल सही एनर्जीज नहीं आई है। स्कॉर्पियोज, आपको क्या करना चाहिए आपकी लाइफ में। सबसे पहले तो जिस कॉन्फिडेंस को आपने खो दिया है उसको लेकर के वापस आइए। जो गुस्से वाली एनर्जीज में, नेगेटिव एनर्जीज में, सामने वाले का खराब कर देना, बुरा कर देना, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, रोना, अपने आप को तकलीफ देना, एक्सेसिव हर्ट करना अपने आप को, वही बात सोच सोच करके कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कंपैरिजन्स करना कि मैंने इस तरीके से रिलेशनशिप में आपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है लेकिन आपको उसमें से कुछ नहीं मिला, और मिला तो सिर्फ जैसे बोलते हैं पीनट्स, परचूरन चीज़ें मिली हैं आपको। इसकी वजह से जो आपका दिल टूटा है ना, उसके लिए कोई मलहम नहीं है इस दुनिया में। मैं आपको बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ। इस दुनिया में कोई भी मलहम नहीं है जो एक हार्ट ब्रेक को हील कर सकता है, एक हार्ट ब्रेक को ठीक कर सकता है। कोई दवा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है दुआ और टाइम। ईश्वर, यूनिवर्स, गॉड, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं,
उन लोगों के लिए जो लोग आपके अपने हैं, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी फैमिली, आपके वेल विशर्स, आपके फ्रेंड्स, उनकी क्या गलती है? अगर आप तकलीफ में हैं स्कॉर्पियोज, तो क्या आपकी फैमिली, आपके वेल विशर्स खुश है आपको ऐसे देख करके? काफ़ी वेट रिड्यूस हो गया होगा आप लोगों का, तो खा भी नहीं रहे, पी भी नहीं रहे, बोल भी नहीं रहे, किसी से अपने दिल की बात आप कह नहीं रहे हैं। सो ऐसी एनर्जीज में रह करके, अपने आप को तकलीफ दे करके क्या मिल रहा है? मुझे ये बताइए कमेंट्स के अंदर, क्या आपको क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है तो मुझे बताइए, मैं लोगों को एडवाइस दे सकती हूँ कि ये चीज़ मिल रही है। आपके पार्टनर आ गए वापस चीटिंग करने के बाद में? कुछ नहीं मिल रहा है आपको सिवाय दर्द और तकलीफ के। और ये जो फ्रस्ट्रेशन आपने बिल्डअप कर लिया है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आप सामने वाले का पता नहीं क्या कर लेंगे, मिल जाए सामने, दिख जाए सामने तो मैं ये कर लूँगा, मुंह तोड़ दूंगी या मुंह तोड़ दूंगा मैं। वो फ्रस्ट्रेशन, उससे क्या मिल रहा है आपको? कुछ नहीं। अपने गुस्से को काबू में करना सीखिए स्कॉर्पियोज। आप लोग का जो नेचर है, जो नॉर्मल नेचर जिसको बोलते हैं, आप बहुत जल्दी एक्शंस लेना पसंद करते हैं। सोचते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सोचते नहीं है, सोचते ज़रूर हैं, लेकिन जो एक्शन लेने के टाइम पर सोचने की बारी आती है ना, तब आप फटाक सी ना एक्शंस ले लेते हैं, जस्ट यूं चुटकी में। वो एक्शंस ले करके बिगाड़ना अपने आप को, सिचुएशंस को, हेल्थ को, माइंड को, फैमिली को, वो सब कुछ आपको एक खराब नाम के सिवा कुछ नहीं देगा। ठीक है, कुछ नहीं देगा। जिस विश्वास को, और मैंने ये कहा कि आपने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास में टोटालिटी का जो कार्ड आया है, हम पूछ रहे हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है और आप उसके उल्टा कर रहे हैं। तो मुझे पता चल रहा है जो मैं कह रही हूँ। जो कॉन्फिडेंस आपने खो दिया है, उस कॉन्फिडेंस को वापस खींच करके लेकर के आइए। देखिए, जो आपके दर्द की जो जो दर्द है ना आपका, उसकी दुआ, उसकी कोई दवा नहीं है। उसकी दवा सिर्फ आपके पास में, कोई बड़े से बड़े डॉक्टर के पास में या किसी भी बहुत बड़े, किसी भी ऐसे जानकार व्यक्ति के पास में हार्ट ब्रेक्स की दवा किसी के पास नहीं होती है। मैं दुआ मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, आपको जस्ट प्रे, हील योर सेल्फ, प्रे फॉर योर सेल्फ, प्रे फॉर वट एवर हैपन्ड, उसको प्रे कीजिए। यस, प्रे करना है ताकि आप उस जो बंधन है उसमें से बाहर निकले। उस बंधन को तोड़ना है, उस बंधन को, ऐसा बंधन नहीं है जो रस्सी नहीं है ऐसी जो दिख जाए। ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं, ऐसे बंधन होते हैं जो दिखते नहीं हैं, वो जिसको बोलते हैं कॉर्ड कटिंग्स। आई डोंट नो आप लोग कितना जानते हैं। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ, लेट मी बी क्लियर कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ जो आप लोगों को और ज़्यादा बताएगा कि लाइफ में चीज़ें क्यों होती हैं, और हम उन चीज़ों को ऊपर का ही हम देखते हैं, अंदर उनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो हम जानते ही नहीं हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे डोंट नो क्यों हो रहा है। सो रीडिंग पे आती हूँ मैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर के आइए स्कॉर्पियोज, इट इज़ नीडेड। अगर आप इस तकलीफ के अंदर रहेंगे, फायर में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, तो सिर्फ आपका ही बुरा होगा। आप अपना ही खराब कर रहे हैं, अपने ही अपनों का खराब कर रहे हैं। प्रे कीजिए, हील कीजिए। प्रेयर इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन यू कैन यूज़। सबसे स्ट्रॉन्ग अगर हथियार है ना हमारे पास में एज ह्यूमंस, तो वो है प्रेयर। प्रे, प्रे एंड प्रे। सिर्फ प्रे कीजिए, ईश्वर से प्रे कीजिए कि जो जख्म आपको मिले हैं, जो दर्द आपको मिला है, वो दर्द से आप फ्री हो जाएं जितना जल्दी हो सके। लेकिन अपने आप को टाइम दीजिए, इस हीलिंग को टाइम दीजिए, इस प्रोसेस को टाइम दीजिए। ठीक है, जो भी गुस्सा है आपके अंदर, उस गुस्से की इंटेंसिटी को मत बढ़ाइएगा। हवन कुंड के अंदर, हवन कुंड आपने शायद देखा है, ऑफ कोर्स देखा ही होगा।
पर जिन्होंने नहीं, जिनको हवन कुंड का मतलब नहीं पता है, उनके लिए मैं समझा रही हूँ कि जैसे ये कैंडल है, ओके, कैंडल, हवन कुंड, ओके, वन एंड द सेम थिंग। इसके अंदर घी नहीं डालना है। घी क्या करेगा? आग लगाएगा और लगाएगा और इतनी आग लगाएगा कि यहाँ से बाहर आ जाएगी सारी आग। तो वो हवन कुंड के अंदर घी मत डालिए। अपने गुस्से के अंदर गुस्से को बढ़ाना नहीं। इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रही थी क्योंकि मे बी शायद कुछ लोग नहीं जानते हैं। ये रीडिंग्स बहुत सारी जगह जाती हैं, सब लोगों को इतना ज़्यादा अच्छे से समझ आए नहीं आए, सो आई एम सॉरी। ये मत समझिएगा कि मैं बहुत अंदर जा कर के बता रही हूँ, बट जिन्हें नहीं पता है उनके लिए, डोंट इंक्रीज योर द वुंड्स यू हैव, डोंट इंक्रीज द पावर ऑफ द वुंड्स यू हैव। अपने ज़ख्मों को हमें ठीक करना है, हील करना है। ज़ख्मों को रोज़ ताज़ा नहीं करना है। जो दर्द मिल रहा है उसको रोज़ हमको ताज़ा नहीं करना है। नाइफ लेकर के उसको काटते नहीं रहना है कि मुझे आज फिर से इस एनर्जी में रहना है। तो गुस्से वाली फीलिंग्स में से बाहर निकलिए। क्या करने की ज़रूरत है? हम पूछ रहे हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है। अब क्या करने की ज़रूरत है? कार्ड आप खुद पढ़ लीजिए। क्या बताऊँ अभी क्या करने की ज़रूरत है? लेटिंग गो, लेट इट गो। जो चीज़, जो रिलेशन, जो एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपको, आपके लिए कुछ फ्रूटफुल नहीं है, क्या आप घर के अंदर ऐसे पेड़ लगाएंगे जिन पेड़ों की वजह से ना आपको फ्रूट मिल रहे हैं, ना फल मिल रहा है, ना फूल मिल रहा है, सिर्फ कांटे मिल रहे? तो हम क्या हम घरों के अंदर कैक्टस लगाते हैं क्या? आप खुद बताइए, क्या हम घर के अंदर कैक्टस लगाते हैं? नहीं, जनरली हम घर के अंदर कैक्टस नहीं लगाते हैं। हम सिर्फ कैक्टस वहीं लगाते हैं जहाँ कुछ एनिमल्स वगैरह, या फार्म पे जहाँ एनिमल्स वगैरह अटैक ना कर ले हमारे वेजिटेशन को, वहाँ पर हम कैक्टस लगाते हैं। घर के अंदर क्यों हमने मेन डोर के सामने कैक्टस नहीं रखा? बिकॉज वो हमें कुछ नहीं दे रहा है। ये रिलेशनशिप आपको कुछ नहीं दे रहा है। लेट इट गो, जाने दीजिए। उसका चले जाना ही इम्पोर्टेंट है। ये जब तक इस एनर्जी में आप नहीं आएंगे तब तक आपके अंदर का जो ये गुस्सा है ये शांत नहीं होगा। जब तक ये गुस्सा शांत नहीं होगा, आपको फिजिकल बॉडी के अंदर, आपकी मेंटल बॉडी के अंदर पता नहीं कितनी बीमारियां आ जाएंगी। तो क्या आप चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपकी वैल्यू नहीं की है, जिस व्यक्ति ने मूव ऑन कर लिया है, वो व्यक्ति अपनी लाइफ में जैसा भी है, खुश है, दुखी है, व्हाटएवर, पर उसकी वजह से आपको तकलीफ हो, आपको कष्ट मिले, आपको यू नो आपकी फिजिकल बॉडी या आपको कोई ऐसी बीमारी लग जाए, भगवान ना करे, लेकिन आपकी फैमिली आपके इलाज के लिए इधर उधर सब जगह घूम रही है, तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? लेट इट गो। अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। आपका माइंड आपके ऊपर हावी है। आपका माइंड है वो तो विचार लेकर के ही आएगा। उसके पास तो कोई काम नहीं है। माइंड क्या जाता है बाहर काम करने के लिए? क्या माइंड जाता है खाना बनाने के लिए? क्या माइंड जाता है स्कूल में पढ़ाई करने के लिए? माइंड हमारे दिमाग में है, ओके, हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर, पर क्या एक्चुअली माइंड कुछ काम करता है? सो उस माइंड को लेकर के आना है और उसको डायरेक्शंस देने हैं, ओके। तो आपको क्या करना है? आपकी हॉबीज़ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। माइंड को पॉजिटिव काम दीजिए। अगर पॉजिटिव काम देंगे ना तो माइंड नेगेटिव चीज़ों के पीछे नहीं भागेगा, ठीक है ना? ये आप जानते हैं, राइट? सो माइंड को वो काम दीजिए कि वो इतना थक जाए कि वो किसी और चीज़ के बारे में सोचे ही नहीं। टाइम ही नहीं मिले माइंड के पास में, क्योंकि माइंड का तो काम ये है कि दौड़ दौड़ के ऐसी जगह जाए जहाँ जिस चीज़ से आपको दुख मिले या तकलीफ मिले, नेगेटिविटी जिसको बोलते हैं, नेगेटिव चीज़ों पे ही माइंड सबसे पहले जाता है, क्योंकि माइंड का काम वही है। पर माइंड को ड्रैग करके लाना, पुल करके लाना अपनी तरफ, अपने खूंटे से बांधना कि यहीं बैठ, मैं ये काम कर रही हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं आज नई कुकिंग की क्लास सीख रही हूँ, या मैं आज एक नया चैप्टर सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, व्हाटएवर आप जो भी हैं, माइंड को काम दीजिए, नहीं तो वो भागता रहेगा और आपका डिस्ट्रक्शन करता रहेगा, ठीक है? जो लोग बहुत साइलेंट एनर्जीज के अंदर चले गए हैं, चुप हो गए हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा अपने आप के बारे में सोचिए, मेडिटेशंस कीजिए, प्लीज़
मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिविटी को अपनाइए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ में लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। साइलेंस में रह करके अपने आप को दुख पहुंचा करके, मगर हमें किसी के साथ में झगड़ा नहीं करना है, हमें सामने वाले व्यक्ति के पास जा कर के उसे मैसेजेस नहीं करने हैं, फायर एनर्जीज में नहीं लाना है। कितनी सही तरीके के कार्ड्स आए हैं, बहुत सही तरीके के कार्ड्स आए हैं। सो फायर एनर्जीज में से निकलने की कोशिश कीजिए, और ये ज़रूरी है आपके लिए, अपने आप के लिए, एंड फॉर योर फैमिली, फॉर योर फ्रेंड्स एंड फॉर योर वेल विशर्स। ओके, हील करिए अपने आप को। अगर आपको शांति रहना है, चुप ही रहना है, आपको बात नहीं करनी है किसी से, आपका मन नहीं करता है, तो मेडिटेट कीजिए। ओके सो आपकी अप्रोच लाइफ में कैसी होनी चाहिए, ये है हमारा क्वेश्चन, सेकंड डेक से, कि आपकी अप्रोच आपकी लाइफ में कैसी होनी चाहिए। स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आपके पर्सन के चले जाने के बाद में अब आपकी अप्रोच अपनी लाइफ में कैसी होनी चाहिए। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर आपके साथ में रेजोनेट करती है ठीक है, नहीं करती तो ज़बरदस्ती मत कीजिएगा प्लीज़। कार्ड नंबर 4, एंड कार्ड नंबर 5। बॉटम ऑफ द डेक से कोई भी कार्ड्स हम नहीं पुल कर रहे हैं एज यूजुअल, आपको पता है। इस वाले डेक से इस रीडिंग के बाद में हम कार्ड्स पुल करेंगे। फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सेम कार्ड्स, सेम मीनिंग, मगर अलग अलग प्लेसमेंट है। गॉड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन करनी है आपको, बात करनी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारे पास में आया है 3rd नंबर पे। 4th नंबर पे कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स। ये कार्ड बहुत दफ़े आता है क्योंकि रीडिंग्स का जो टॉपिक है डेफिनेटली कुछ कार्ड्स आएंगे ही। द एम्परर। सो आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए आपकी लाइफ में, इतने से पहले मुझे जो लग रहा है मैं वो बता दूँ आपको। आप, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको अभी भी अपने पार्टनर से जाकर के बात करनी है, ये आपकी इच्छा है कि आप जा कर के उनके साथ में एक बार बात करें, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अपनी तकलीफ़ें उनको समझाएं। कि इन शॉर्ट आपको भीख मांगनी है उनके पास जा कर के, और ये कहना है आई एम वेरी सॉरी, आई विल बी वेरी ब्लंट, मैं बहुत ब्लंट हूँ और मैं आपको तकलीफ़ देकर, इस शब्द के साथ में आपको तकलीफ़ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको क्या एडवाइस दे रही हूँ। तो आप मुझे अपनी बहन समझ सकते हैं, आपकी वेल विशर समझ सकते हैं, लेकिन मुझे तो सच बोलना है ना। आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, सॉरी, आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मुझे गुस्सा आया इस कार्ड को देख करके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपकी वैल्यू नहीं की है, हमको क्यों बात करनी है उस व्यक्ति से। पहली बात तो मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों के जो पार्टनर्स हैं उन्होंने आपको कुछ बताया ही नहीं है, बोला ही नहीं है सिचुएशन की, कुछ आपको कुछ भी नहीं बताया और वो चले गए आपको छोड़ करके, जस्ट चले गए। उनने काफ़ी सारी प्लानिंग करके रखी हुई थी खुद के लिए, लेकिन आपके लिए उनने एक बार भी नहीं सोचा। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। ठीक है, अब आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज हम आपके लिए पूछ रहे हैं। तो आपकी लाइफ में अप्रोच कैसी होनी चाहिए, जो हो गया उसमें से अगेन कहूँगी हील होने की ज़रूरत है आपको। रिजिड एनर्जीज़, ज़िद्दी वाली एनर्जीज़ में मत रहिए।
आपको ऐसा लगता है, आपको अपने ऊपर एक अलग ही टाइप की चीज़ है कि मैं पता नहीं ये उखाड़ लूँ या मैं ये कर डालूँ या मैं आज उसका ख़राब कर लूँ, या कुछ ऐसी भी अगर माइंड में आपकी चीज़ें आती हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं एक बार उस व्यक्ति से बात करूं और उसको झाड़ूं, उसको समझाऊं, उसको बताऊं, समझाऊं नहीं, उसको बताऊं कि क्या है, आपके दिल की भड़ास निकालनी है आपको। ये मुझे लग रहा है एग्जैक्टली exactly। आपको खुद पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। आप में से जो लोग काम करते हैं, वर्किंग हैं, ठीक है, जो लोग काम पे जाते हैं, जो लोग जॉब बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, जिनका एक करियर है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई बिगड़ रही है डेफिनेटली। तो स्टूडेंट हैं, अगर अगर आप हाउसवाइफ हैं, या अगर आप खुद जॉब करती हैं, काफ़ी सारे एंगल्स हैं यहाँ पर। तो जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपका काम खराब हो रहा है। अपने काम पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है आपको विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी अप्रोच अब अपने ऊपर होनी चाहिए। जो चला गया छोड़ करके उसको जाने दो। ये खंजर हमको अपने अंदर गाड़ करके रखना किसी ने बोला नहीं है, ये हमको आपको खुद को निकालने हैं। क्योंकि मैंने जैसे ही आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग बोला था कि इस दर्द की दवा नहीं है मार्केट में, आपको ही अपने वुंड्स को हील करना है, आपको ही अपने आप को हील करना है। मलहम पट्टी खुद को ही करनी है, क्योंकि आपका ही दिल टूटा है। दिल का ऑपरेशन नहीं हो सकता है इस केस में, इन केसेस में। खुद से खुद को मौका दीजिए हील करने के लिए। आपके गुस्से को शांत कीजिए। अगेन मैं कहूँगी, इंटेंसिटी का कार्ड आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है साथ में। अपने आप को मौका दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस बात को स्वीकारा नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये इंसिडेंट हुआ है लाइफ में। सो एक्सेप्ट कीजिए, हो गया, कोई बात नहीं, हो गया। बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आपने तो ऑनेस्टी के साथ में अपने रिलेशंस निभाए हैं, आपने गलती नहीं की है। जिसने गलती की है वो उसकी सज़ा भुगते, हमको भुगते नहीं भुगते, इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। उनका जो भी होगा वो ईश्वर जाने, भगवान जाने, यूनिवर्स जाने। हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। आप अपने ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं अभी भी। मैं यही कहूँगी 4 ऑफ कप्स के कार्ड को देख करके कि आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू करिए। आपके बहुत फाइनेंसेस में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको दिक्कत आ रही है, हो सकता है कि आपको कोई हेल्थ इश्यू हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। रिजिड बनना है, थोड़ा सा आपको रिजिड बनना है, अपने बारे में सोचना है। अब द एम्परर ईगो के अंदर रह करके, एक ईगो वाली फीलिंग के अंदर रह करके, उसने ऐसा कर दिया, मेरे साथ क्यों करा, तो उस फीलिंग में नहीं रहना है, फिर से नेगेटिव फीलिंग में नहीं रहना है। अपने आप को हील कीजिए, समझाइए, अपने आप को टाइम दीजिए हीलिंग करने के लिए। 2 दिन में तो नहीं होगी, जितना भी आपको टाइम लगता है अपने आप के साथ में पॉजिटिविटी के साथ में बात कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए। खुद को तकलीफ देना या खुद के अंदर खंजर भोंकना, ये सब कुछ नहीं करना है। नेगेटिविटी में से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, ये ज़रूरी है आपके लिए। पूछते हैं इस वाली डेक से कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है उनके पार्टनर के मूव ऑन करने के बाद में। I choose to reinterpret my fears with more loving perspective। अभी मैंने कहा था अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए पॉजिटिविटी के साथ में। सो आई चूज टू री इंटरप्रेट माई फियर्स, जो आपके डर हैं उनको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में, एक लविंग अप्रोच के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में हील योर सेल्फ। कम्युनिकेशन के
एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देख करके मैंने आपको कहा था कि कम्युनिकेट, अपने आप के साथ बात कीजिए, अपने जख्मों पे खुद को मलहम लगाने की ज़रूरत है स्कॉर्पियोज। हील योर सेल्फ, हील योर वूंड्स। यही है आपके लिए एडवाइस, यही है आपके लिए गाइडेंस, और यही आपको करना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं किया फॉर एनी रीज़न, अगर आपने ये नहीं किया तो आप नहीं जानते कि आप अपनी लाइफ में क्या खो रहे हैं। सबसे पहले आप अपना पीस ऑफ माइंड खो रहे हैं और अपनी हेल्थ खो रहे हैं, फाइनेंसेस खो रहे हैं, बिकॉज हमारे पास में किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को कुछ ऐसी तकलीफ ना हो जाए, भगवान ना करे कि कोई ऐसी तकलीफ हो जाए कि आपके फाइनेंसेस, आपके पैसे का खर्चा आपका बढ़ जाए, आपके पेरेंट्स का या आपकी फैमिली का या वॉट एवर, या आपका खर्चा बढ़ जाए। तो फाइनेंसेस को अपने संभालने की कोशिश कीजिए। दुखी हैं आप तो इस दुख तकलीफ में से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को मौका देंगे ना, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस को वापस लेकर के आइए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। एक बार जो हो गया हो गया, अब नहीं होगा, क्योंकि अब हमें एक्सपीरियंस मिल गया है, अब हमें समझ आ गई है कि लोग किस तरीके के होते हैं दुनिया में। तो अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है आपको स्कॉर्पियोज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सॉरी मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गई थी ये कार्ड को देख करके, क्योंकि अभी भी आपको बात करनी है और मुझे बहुत गुस्सा आया कि इतना सारा होने के बाद भी क्यों बात करनी है, राइट। मेरी जगह आपके मॉम होते या वॉट एवर, आपकी कोई वेल विशर होती तो वो भी गुस्सा करती, आपकी फ्रेंड होती तो भी गुस्सा करती, तो मेरा गुस्सा जायज़ है। सो प्लीज़ एक्सेप्ट इट। मैं आपका हित चाहती हूँ, इससे ज़्यादा मेरा और कोई मोटिव नहीं है। मैं यहाँ इस चेयर पे बैठी हूँ, अपना 100% दे रही हूँ, अपने हर वीडियोस में अपना 100% दे रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मेरे चैनल पे आए, जो भी मेरी आवाज़ सुने, मेरी रीडिंग्स देखें, उनका भला हो, अच्छा हो। जो भी मेरी समझ आती है मैं अपना 100% दे रही हूँ आपको, एक पॉजिटिविटी देने के लिए, यही मेरा काम है। अगर आपको रीडिंग्स पसंद आ रही हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, स्टे पॉजिटिव। Lots of love and light. Bye bye. Take care. Namaste.